दो शादियां कर लेते हैं तो फिर उसमें डिस्प्यूट होता है ना, तो वो यहीं से पकड़ में आता है वो कि कर्मचारी आए तो कर्मचारी की मान लो कि असमय मृत्यु हो जाए तो उसमें फिर जब बाद में विवाद होते हैं सीधा मैं नॉमिनी तो फिर वो कहाँ से पकड़ में आता है, यहाँ से पकड़ में आता है वो, इसलिए जरूरी है। तो आपने करवाया इसको, अपडेट नहीं करवाया? इसको कराइए अपडेट, इसको नोट कर लीजिए त्रिपाठी जी, नोट कर लिया ना कि भाई सभी जितने जनपद में जिनमें जो भी सेवा हस्त पुस्तिका कर्मचारियों की देखते हैं उसमें जो नॉमिनी कॉलम है वो जरूर भरवा लें ताकि ब्लॉक में आपने निरीक्षण किया है सर, इसमें क्या क्या देखिए आज मैंने जो जौनपुर में अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण किया है, जिसमें सबसे पहले एक स्टेडियम का निरीक्षण यहाँ पे किया था जी। स्टेडियम में बृहत निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल और स्विमिंग पूल, रनिंग ट्रैक, वो मेन रूप से जो काम चल रहे हैं उसको मैंने देखा है। उसमें एक सुझाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के द्वारा ये दिया गया कि अभी 25-25 मीटर के 2 स्विमिंग पूल बन रहे हैं, उसको मिला के 50 मीटर का एक कर दिया जाए ताकि जो हमारे यहाँ के तैराक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनको सुविधाएं मिल पाए। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे वो हो जाए। बाकी बहुत अच्छी दिशाओं में वो तेज़ी से काम चल रहा है। दूसरा यहाँ पे करंजा किला ब्लॉक का मैंने निरीक्षण किया है जिसमें यहाँ के हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के खंड विकास अधिकारी अपनी सभी अधिकारियों के साथ में उपस्थित थे और सारी चीज़ों को मैंने देखा है। पत्रावली का जो सिस्टम है उसको भी देखा है, उसमें कुछ कमियां थी जहाँ पे अधिकारियों के सिग्नेचर होने थे या जो कंप्लीट वर्क हैं, रनिंग वर्क है, उनके फोटोग्राफ्स लगना है, उसके बारे में मनरेगा सेल को भी देखा है, उसमें जो संशोधन होना है उसके बारे में विस्तार से बताया है और बाकी भी खंड विकास अधिकारियों को यहाँ का जो उदाहरण है उसके माध्यम से हम लोग निर्देशित करेंगे। वन स्टॉप सेंटर भी मैंने यहाँ पे करंजा किला ब्लॉक में जो इस परिसर में है उसको देखा है, अच्छी दशाओं में ये बना हुआ है। यहाँ पे जो स्टाफ था वो भी अवेलेबल है। 2 स्टाफ की मुझे कमी बताई गई है, एक यहाँ पे काउंसलर की नियुक्ति होनी है और एक और स्टाफ की नियुक्ति होनी है, उसके लिए भी अभी हम प्रोबेशन ऑफिसर से बात करके उसको भी जल्दी से नियुक्त कराएंगे। ब्लॉक में एपीओ की कमी है, उसको भी अभी हम लोग बात करके पूरा करा लेंगे। पीएससी भी इसी परिसर में स्थित है, उसको भी मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखा है। जितना वहाँ पे एंटी रेबीज इंजेक्शन है, अन्य जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, तो जितना चाहे बिकासुल हो, चाहे आपका कैल्शियम की टैबलेट हो, कफ को लेकर हो, पैरासीटामॉल हो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। उन सब के एक्सपायरी डेट भी देखा गया है, तो उसके लिए भी बताया गया है कि ईडीएल में जितनी दवाएं होनी चाहिए पीएससी पे उसको सभी प्रभारी लगातार देखते रहें और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फार्मेसिस्ट कोऑर्डिनेट करके दवाओं की उपलब्धता पूरी रखें। सबसे ज़्यादा पीएससी सेंटर पे जो वायरल को लेकर और छोटे मोटे जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसको लेकर और कोई कुत्ता काटने के आदि केसेस आते हैं तो उसको लेकर जो दवाएं हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जितना जो स्टाफ था वो भी अपने काम के प्रति जागरूक था और कोई बहुत ऐसी मेजर कमी हमें नहीं मिली। पोस्ट डिलीवरी वार्ड में ज़रूर मुझे कमियाँ मिली हैं जिसमें खिड़कियों पे पूरा वो विंडो नहीं थी और प्रॉपर वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं थी, चद्दर आदि नहीं थी, तो उसके बारे में मैंने उन्हें बताया कि अगले 7 दिन में उस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन नज़र आएगा। तो जितने हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं वो लोग सबसे पहले इसमें प्राइमरी सेंटर में आते हैं, तो उनको एक परिवर्तन नज़र आना चाहिए और सरकार के प्रति एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो उसमें अगर और अच्छा गुणात्मक परिवर्तन आएगा तो लोगों को भी सुविधा होगी। थैंक यू।